ज्ञान मैथ्स में तो नहीं सबके स्वागत हवा और हमार नाम हुआ ज्ञान और अभी नया नया यूट्यूब चैनल बनैले हुआ लड़कन के खातिर खास करके होने लगी जरा भी एग्जाम देला है। हाल ही में एग्जाम है NTPC के हो गए, सेकेंड एग्जाम CBDT2 या फिर ग्रुप डी के एग्जाम है या फिर अभी कल SSC कैलेंडर भी जारी कर ले है जरा में CHSL MTS CGL के भी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहला बात तो कि मैथ कोई के होगा ना है, कोई के ना होने का मतलब कि तू मैथ देख के ही ना बता सका ना कि ये मैथ खाली ग्रुप डी में पूछ सके या फिर ये मैथ पूछ सके तो खाली CGL में पूछ सके, तो ऐसा कुछ है ना। तो आज हमने देखे वाला है ज्योमेट्री के एगो सीरीज चलता हुआ जरा में लगभग 100-150 के आसपास क्वेश्चन होता हुआ और टॉपिक वाइज होता हुआ। कहे के मतलब कि कोई भी एगो थ्योरी या फिर एक थ्योरम या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होता हुआ ओका से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता हुआ सबके सब काफी अच्छा से सोल्यूशन होता हुआ। और पहले कॉन्सेप्ट बताबो और बाद हर कॉन्सेप्ट पे एगो दूगो एग्जाम्पल के साथ हमने आगे बढ़ हुआ और बाकी देखा आज स्टार्ट हुए वाला ज्योमेट्री में थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के मतलब कि सबके पता होता हुआ, 10th में भी पढ़ ले होगा, सब कम बेसी नाम सुन रहे होगा। ऐसा तो है ना कि फर्स्ट बार कोई नया चीज है इंग्लिश में हुए से, ठीक है, इंग्लिश थेल्स हुए से ऐसा थोड़ा है कि हमने सुन लेना है, ठीक है, बिहारी ही तो कहा हो तो नाम पहले ही से सुन ले होगा सब कोई। तो आज हमने स्टार्ट कर थी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय काफी ज्यादा चैप्टर बहुत बड़ा है ना, ओकरा में बहुत छोटा छोटा सा सवाल बना है। लेकिन इस बार CGL प्री में भी कुछ बढ़िया सवाल पूछ ले, बढ़िया का मतलब सवाल आसान है लेकिन फर्स्ट बार आसान क्वेश्चन भी दिखे ना तो थोड़ा सा लगा है कि पता ना कहाँ आ गए, कहाँ से बनते कैसे बनते। तो वो भी क्वेश्चन देखबे हमने लास्ट में, जैसे क्वेश्चन देख लो CGL प्री में वो है इस तरह से फिगर है ऊपर ऐसे होता हुआ जैसे कि ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पे D होता है AB पे, D होता है AB पे और यहाँ पे होता हुआ D, यहाँ पे F, यहाँ पे E और यहाँ से ऐसे करके मिलावल होता हुआ और सॉरी यहाँ से ना है ये होता हुआ यहाँ से इस तरह से मिलावल और बोल रहे होता कि D पैरेलल है AF के, D पैरेलल है AF के और एक और दिले होता कि DF पैरेलल है AC के, DF पैरेलल है AC के और दिले होता कि 4 सेंटीमीटर दिले 6 सेंटीमीटर दिले है। तो FC के वैल्यू का होते हैं, FC के वैल्यू का होते हैं। तो क्वेश्चन काफी आसान हो, ऐसा बात ना है कि क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है, क्वेश्चन आसान है। तो ये भी क्वेश्चन देख हुआ थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर हुआ और बाद फिर क्वेश्चन देखल लेते, ठीक है वाह। तो आवाज शुरुआत करल जाए थेल्स प्रमेय के। थेल्स थ्योरम तो नहीं पढ़ने होगा कि जैसे कि त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है और AB पर एक बिंदु होता है, एक बिंदु AC पे, एक बिंदु AB पे D और AC पे एक बिंदु E और बोलते होता है कि D के मिला दिया है, D के E से मिला दिया है और हो BC के समानांतर, BC के समानांतर। तो एक प्रॉपर्टीज हवा जो पहला प्रॉपर्टी हवा वो हवा AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। यही है थ्योरम कि AD बटा में AB और बराबर AE बटा EC। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एकरा में एगो क्वेश्चन पूछ ले बहुत ही आसान कि AD बटे DB, AD बटे DB ये दिले 3 बटे 5 और फिर पूछे ले कि AC बराबर दिले 4, AC बराबर दिले 4 तो AE बराबर कितना होते हैं। तो 30 सेकंड के टाइम दी थी बात, देखा तो ट्राई करके, बहुत ही छोटा सा सवाल और कॉन्सेप्ट यही है बिल्कुल और एकरे पे ही बनता हुआ। तो देखा तो ट्राई करके कितना आंसर आते हैं। चलो देखा देखी थी, ठीक है वाह। अगर टाइम होता ज्यादा लगे तो वीडियो पॉज करके भी ओकरा सोल्व कर सका और बाद आगे देख लिया। देखा तो AD बटे DB दिले 3:5 मतलब कि 3 दिले है 5 दिले है और पूरा का वैल्यू दिले 4, पूरा का वैल्यू दिले है 4 और पूछे थे कि AE के वैल्यू क्या होते, AE के वैल्यू क्या होते। तो बस बिल्कुल वही थ्योरम लग जाता है AD बटे DB। तो AD बटे DB कितना हो जाता है
3/5 और बराबर ए बटे में बटा में इसी, यही होता है। तो ए बटे इसी क्या एकदम सेम आए थे 3:5, 3/5। और यहां से हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एसी के वैल्यू 4 है, एसी के वैल्यू 4 है। अगर हम रेशियो में देखते तो एसी का वैल्यू कितना होता है 3:5। अगर ये 3 है ये 5 है तो पूरा 8 हो जाता है। जैसे 3:5 तो पूरा का रेशियो में वैल्यू, तो 4 के वैल्यू कितना हो जाता है 8। या फिर बोल सकते हैं कि 8 रेशियो के वैल्यू 4 होते हैं, तो 3 रेशियो के वैल्यू कितना होता है। या फिर बोल सकते हैं कि किताब कही थी कि एसी के वैल्यू 4, हम बोलते तो एसी के वैल्यू 8 हो जाता है। हमारा निकालना है क्या कर ए के वैल्यू निकालना है, क्या कर निकालना है ए के। तो देखा तो 4/8 और गुने 3 हो जाता है, तो 4 दूनी 8 और कितना हो जाता है 1.5, यही आंसर हो जाता है। तो सबसे बेसिक सवाल जो बना है थेल्स पढ़ने में, तो सबसे बेसिक सवाल यही बना है। ठीक है वाह। एक बात देखिए तो थोड़ा सा सेकंड कॉन्सेप्ट, वो भी एक वेरिएशन है, वो भी देख ले होगा। हालांकि ओकरा लगी थोड़ा सा ओकरा में सिमिलरिटी के प्रयोग हो जाए, तो सिमिलरिटी भी थोड़ा सा देख ली थी बा, ओकर बाद देखल जाते थोड़ा सा आगे। देखा तो थेल्सेपर में के वेरिएशन है बस थोड़ा सा, जैसे कि त्रिभुज एबीसी है और दे तो कि डी समानांतर है, डी समानांतर है बीसी के, डी समानांतर है बीसी के। तो यहाँ पे जनरली होगा का है ना कि जैसे कि एडी बटे डीबी है, लेकिन इस बार हुआ है ना कि एडी और बटा में एबी, मतलब पूरा एडी और पूरा त्रिभुज एबी और बराबर एई और बटा में ईसी और बराबर डी सॉरी एसी और डी बटा में बीसी, बस यही है। तो जनरली है ना, है कुछ ना है, बस दो त्रिभुज है, दोनों के दोनों समरूप है। पता है कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होता है थीटा होता है, अगर ये अल्फा है तो कितना होता है अल्फा, और ये तो दोनों में कॉमन है। तो जनरली अगर देखबा ध्यान से तो पता चलता हुआ कि जैसे अल्फा के सामने एडी, अल्फा के सामने एडी, या फिर अगर हम दो त्रिभुज बना दो छोटा छोटा, जैसे कि त्रिभुज ए है, डी है और ई है, और एक और त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, एंगल थीटा दिले एक एंगल भी थीटा है, और ये कितना है अल्फा, ये कितना होता है अल्फा, और ये दोनों में कॉमन है तो कोई भी एंगल मान ला कोई फर्क पड़ते है ना के से। तो देखा तो अगर सिमिलरिटी लगा तो सिमिलरिटी में कुछ हुआ है, समरूप त्रिभुज में हुआ है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उन्हीं के संगत भुजा के अनुपात समान हो, उन्हीं के संगत भुजा के अनुपात समान हुआ है। तो यहाँ देखा तो एकदम सेम चीज दिखता हुआ, अल्फा के सामने एडी है, अल्फा के सामने एबी है, अल्फा के सामने एडी, अल्फा के सामने एबी, और बाद देखा तो थीटा के सामने कुछ है छोटा त्रिभुज में ही, और बड़ा त्रिभुज में थीटा के सामने कुछ है एसी है। और अगर छोटा त्रिभुज में देखवा जो कॉमन है दोनों में, जिससे बीटा दोनों में कॉमन है ना, तो बीटा के सामने कुछ है डी, और यहाँ बीटा के सामने कुछ है बीसी, तो बस डी और बटा में बीसी। तो ये भी थेल्से में आया है, कभी कभी पूछ दे एक से सवाल। जैसे देखा तो एक सवाल आया बहुत छोटा सा कि एडी और बटा में एबी 1:3 है, कितना है एडी और बटा में एबी अनुपात है 1:3, और बीसी बराबर दे ले 15, बीसी बराबर दे ले 15। तो डी के वैल्यू क्या होते हैं, डी के वैल्यू क्या होते हैं निकाला तो हाँ 30 सेकंड के समय देखा तो ट्राई करके। ठीक है, काफी आसानी से निकल जाती, कितना 5 चलेगा ना 5। तो देखा था तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये है एडी बटे ए बी और बराबर डी बटे बी सी। तो यहां से कितना हो जाता है एडी और बटा में ए बी बराबर डी और बटा में बी सी, यही हो जाता है। तो सारा चीज का वैल्यू दिले, जैसे एडी बटे डी बी कितना दिले है 1/3 बराबर डी कितना हो जाता है, और डी के वैल्यू निकाले लगे है, और बीसी दिले 15, तो 3 से कट जाते 5 बार में, तो डी कितना आ जाता है
5, बस यही आंसर हो जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक में एक वेरिएशन और आवा है जेकरा में तो डायरेक्ट एंगल दे देता कि ई एंगल ओकर बराबर है, या फिर एंगल दे देता जैसे कि पहला ही साइक्लिक में, ठीक ना। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हुआ है, शायद तो उन्हें देख ले होगा, ध्यान ना दिले होगा, लेकिन वो चीज पढ़े लगी है। देखा तो हटा दिया एकरा, हटाई थी बा, और बाकी जगह लिखे ला हटवा तो वीडियो पॉज करके भी लिख सका। देखा तो देखा देख लो कि जैसे रहा है एगो त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज है ए है बी है सी है, एबीसी एक त्रिभुज है, दो कॉन्सेप्ट पे तीसरा मान सका, तीसरा ठीक है। ओकरा में रहता है कि जैसे डी दिले रहता है कि डी है डी के मिलावल जाए, लेकिन ओकरा में रहता है कि एंगल उल्टा पलटा देता है, जैसे कि बोल देता है कि एडीई एंगल एडीई बराबर है एंगल एसीबी के, एंगल एसीबी के। तो दे दवा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, उल्टा दे देवे थोड़ा सा, ठीक है वाह। तो एक बनावल जा सके सिमिलरिटी से, जैसे कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होते हैं, और जाहिर सी बात है कि दोनों में कॉमन है, तो एक मान ली थी अल्फा, दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कि जब दो एंगल बराबर हो जाते तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाते। तो थीटा थीटा अल्फा दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कितना होते बीटा, और ये कितना होते ये भी बीटा। तो यहां से देखा तो अगर हम सिमिलरिटी लगाते तो क्या होते, जैसे थीटा के सामने कितना हो जाता है, थीटा के सामने यही छोटा त्रिभुज में, थीटा के सामने यही छोटा त्रिभुज में, और बड़ा त्रिभुज में थीटा के सामने कुछ हो जाता है ए बी हो जाता है, क्या हो जाता है ए बी, और छोटा त्रिभुज में बीटा के सामने छोटा त्रिभुज में ए डी, और बड़ा त्रिभुज में थीटा के सामने सॉरी बीटा के सामने एसी, बीटा के सामने एसी। तो देखा तो ए बट ए बी बराबर ए डी बटा में एसी। तो एक लिखल जा सका है कि ए इंटू ए सी, अगर एक लिखल जाए तो क्या होता है ए और गुना ए सी बराबर ए बी इंटू ए बी, या फिर ए डी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए बी हो जाता है, ए डी इंटू में ए बी। तो देखा ये चीज तो पहले बार साइक्लिक में तो उन्हीं के भले ध्यान ना होता, लेकिन देखा हम बताई थी बात, जैसे कि रहा को चाहिए कि एगो वृत्त रहा है और बाहर से कोई बिंदु आवल सेकेंड लाइन, जैसे कि यहाँ पे अगर ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, ठीक है। तो तुम्हें पहले होगा कि ए डी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए बी, और बराबर हो कुछ ए इंटू ए सी, ए इंटू ए सी। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आवा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आवा है, मतलब जो भी शुरुआत हुई यहीं से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, वैसे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक। तो ए डी इंटू ए बी बराबर ए इंटू ए सी, सेम चीज ना है। देखा तो ये ना है साइक्लिक में। तो एक तरह से बोल सका कि जो आवा है एक ही प्रूफ है, सीधा बात है। और दूसरा बात तो साइक्लिक एक कॉन्सेप्ट है जो तो पता है कि चाहिए कि साइक्लिक चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का 180 डिग्री हुआ है, कितना हुआ है 180 डिग्री हुआ है। तो देखा तो अगर हम देखो कहाँ पे लिखेगा, देखा जैसे अगर कोई चतुर्भुज है और एकरा में कुछ है साइक्लिक चतुर्भुज है, तो ये कितना हो जाता है, अगर ये थीटा हुआ तो ये सामने वाला कितना हुआ 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो बीटा लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे लिख सके कि ना 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, कि एक सीधा लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बना है, बीटा है तो भी बीटा, तो जाहिर सी बात है कितना होता है 180 माइनस बीटा। तो सेम चीज ना है, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस बीटा है, और यही जाके आगे जाके क्या है काटा है, यही जाके आगे काटा ही जाके आगे, ये थोड़ा सा मुड़ल है लेकिन मुड़ल ना है, ठीक ना, लाइन सीधा जाते है, लाइन सीधा जाते है। तो यहाँ पे जब मिलता है तो क्या है यही सेम फिगर बन जाते ये वाला। तो ये चाहवा तो बोल सका है कि कुछ यही एक प्रूफ है, ठीक है। तो ये सब पे तो ध्यान ना दिले होगा, लेकिन साइक्लिक वही है, ठीक है। तो देखा तो वो क्वेश्चन पूछ रहे बहुत ही आसान, एक बहुत ही आसान पूछ रहे कि जैसे कि यहीं पे लिख दी थी वैल्यू कि जैसे ये 4 है, ये कितना है 4 है, 5 है, ठीक ना, और ई दिले 3, ये कितना दिले है 3। तो पूछे दिले कि
AC के वैल्यू क्या होते हैं, निकाला तो देखा तो इसी बराबर क्या होते हैं। हाँ, देने लेके एंगल ADE बराबर एंगल ACB, एंगल ADE बराबर एंगल ACB, और वैल्यू दे ले कि AD बराबर 4। अगर लिखे रहो तो यहाँ पे लिख दा कि AD बराबर 4, DB बराबर 5, AE बराबर 3, AE बराबर 3। तो इसी बराबर क्या होते हैं, इसी बराबर क्या होते हैं, देखा तो टाइम मारा था 9, इसी बराबर 9 शायद हो सकता है, हो सका है। देखा यही चीज ना है, यही चीज है, यही चीज एक में लगते। तो एक तो है कि चाहबा अगर तेरे मन हवा तो तू बना सका कोई चीज से, फेल्स पर में से या फिर सिमिलरिटी से निकाल के पारा पारी, या फिर तू चाहबा तो डायरेक्ट एक में फॉर्मूला अप्लाई कर सका कि भाई A इंटू AC है, क्या है A इंटू AC है। तो देखा तो AE कितना दिले है, AD इंटू DB, AB हुई तो AD मतलब कि यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो 4 गुने 5 सॉरी 4 गुने 9 बराबर कितना 3, और गुने कितना पूरा AC 3 गुना AC, तो यहां से कितना होती 3 तरीके 9, तो AC बराबर कितना आ जाता है 12, तो AC बराबर पूरा 12 है, तो EC कितना हो जाता है 12 माइनस 3, तो कितना हो जाता है 9, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, कहा हो जाते AC बराबर 12, तो EC कितना हो जाता है 12 माइनस 3, 9 आंसर हो जाते हैं। हो गया। एकरे में कुछ एक आध दो और पूछे, क्षेत्रफल पूछ दे भाई, कभी कभी का पूछ दे भाई कि एकरे में थोड़ा जल्दी जल्दी ना होता है फास्ट। चलो देखा तो लइकन के बुलाए के मेन मकसद यही है कि मतलब कि लइकन थोड़ा सा रहता थी ना, तो थोड़ा सा पता चलता है कि भाई जल्दी जल्दी तो ना बोलती, ताकि ये फर्स्ट वीडियो है, पता चल रहा कि खुद में पता नहीं चल रहा तो घर के खींच दे के बारे में, तो फिर समस्या हुई थी लेकिन के, लेकिन आया तो नहीं। ठीक है, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखा था, चलो देखा देखिए जी नेक्स्ट एक वेरिएशन है, जैसे कि एकरा में तो साइड के रेशियो पूछ देवे, साइड रेशियो देके कोई साइड पूछ देवे, चाहे जो भी पूछे, और एकरे में एक चीज और पूछे क्षेत्रफल भी पूछ देवे, कभी कभी क्षेत्रफल भी पूछ देवे, तो भी देखिए ले फेस फॉर्मेट से रिलेटेड जितना होता है ना सब आज हम देखिए ले, ठीक ना। फेस फॉर्मेट से जितना रिलेटेड सवाल आयल है, एक आध को बढ़िया सवाल भी आयल है, वो भी देखो थोड़ा क्षेत्रफल से ही देखा तो जैसे बोल देता कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, A हो गए, B हो गए और C हो गए, ABC एक त्रिभुज है, और बोल देता कि D को चाहिए समानांतर है, D पैरेलल है BC के, D पैरेलल है BC के, ठीक ना। और दे देता नीचे साइड रेशियो दे देता, जैसे कि मान के चला AD अनुपात AB दे दिले, या फिर कुछ भी, जैसे कि अगर मान के चला कि अगर ये दे दे कि DX है और BC कितना है Y है, बोल सके कि अगर BC बराबर कितना दे है, BC बराबर है Y और D बराबर X दे है, BC बराबर Y दे है और D बराबर X दे है। तो यहां से जब क्षेत्रफल की अगर बात करें ना, तो देखा बोल सके ना कि जैसे ये Y है, डिस्टेंस कितना है, ये भी डिस्टेंस है X, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 0 होते ना होता है, यहाँ पे अगर y है यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होते 0 होते हैं। तो देखा अगर क्षेत्रफल जब भी निकाल रहता बा तो हो सका कि एक क्षेत्रफल देता दूसरा का पूछता बा, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल देखे चतुर्भुज के पूछ देवे ना, तो चतुर्भुज के देखे त्रिभुज के पूछ देवे, कुछ ना कुछ तो जरूर देते तभी ना कुछ पूछते है। तो क्षेत्रफल का जब बात हो ना तो ये हो जाए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर। कहे का मतलब कि अगर यही त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा रहता है, त्रिभुज जैसे कभी कभी कि 2 बार 3 बार काट दे भाई, जैसे कि अगर ये त्रिभुज हवा ABC और यहाँ पे दे दिला हुआ D, यहाँ पे दे दिला हुआ D पैरेलल है, ठीक ना। और एक और दे देता कि FG ये भी पैरेलल है,
और बोल दिला कि भाई ए है, ई बी है और सी है, तीनों के रेशियो दे दिला है कि डी अनुपात एफ जी अनुपात बी सी, कुछ बी सी, और दे दिला मान के चला कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाते, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अगर कितना होते सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अभी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस जीरो के स्क्वायर, क्या के ऊपर टॉप पे जीरो बनते हैं, वहां पे डिस्टेंस ना बनता है, एक सिंगल पॉइंट के डिस्टेंस कितना होता है जीरो होते हैं, तो यहाँ पे ही हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ मतलब फॉर्मेशन अगर 3 को करे 4 को करे 5 को करे उसका कोई मतलब ना है, बस नीचे से ऊपर घटाते चल यहाँ डायरेक्ट निकल जाता है एरिया, ठीक है। तो देखा तो एक में एक बेसिक सा सवाल एकदम छोटा सा कि जैसे कि यहीं पे दे दिया वैल्यू, जिसे वाई एक्स लिख ले ना, तो y बराबर दे दिया जैसे कि डी अनुपात बी सी, दिला मान के चला कि 2:3, कितना दिला 2:3, ठीक ना। और एरिया दिले हवा त्रिभुज एडीई के, ठीक ना। एरिया दिले हवा मान के चला कि 32, एरिया कितना दिले हवा 32, तो पूछी दवा कि जो एरिया होता है के कर चतुर्भुज, एरिया के कर चतुर्भुज डी बी सी के, तो एक क्षेत्रफल कितना होता है निकाला था, देखा था कि डी अनुपात बी सी दिले 2:3, एरिया दिले के कर त्रिभुज एडी के 32, और पूछी थी कि एरिया चतुर्भुज डी बी सी के कितना होता है, देखा तो ट्राई करके। कितना हो जाते 40। चलो देखा तो त्रिभुज एडी है और दिले कितना 2:3, मतलब 2 दिले है और ये कितना दिले 3। अगर एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाते 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, तो 9 - 4 कितना 5 हो जाता है, और 2 के स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो 4:5 में एरिया हो गए। किताब कहती कि एरिया कितना दिले 32, क्वेश्चन में एरिया कितना दिले है 32, हम कभी तो कितना हो जाते हम कभी तो 4 हो जाते हैं, और निकाल लिया चतुर्भुज के तो कितना से गुना कर दे 5 से, तो 4 × 8 = 32, अब 8 × 5 = 40, यही आंसर हो जाते। बस यही सब छोटा छोटा सवाल है, ठीक ना। अच्छा देखा तो पीछे बतैले हुआ जो कॉन्सेप्ट जो है साइक्लिक वाला, ठीक ना, जो थेल्स पढ़ने में ही लग जाए। ओकरा में एक क्वेश्चन और देखा था, जैसे कि इस तरह से दिले है कि जैसे कि एगो त्रिभुज है एबीसी का है, एगो त्रिभुज है और डी समांतर बीसी बिल्कुल भी नहीं है, क्या कि समांतर आते तो फिर तो क्वेश्चन चेंज हो जाए ना। और ये दे रहे 37 डिग्री और ये दे रहे 143 डिग्री, कितना 143 डिग्री, और दे रहे कि हले 4 हले और 9 हले 7 हले और ये 8 दे ले, कितना दे ले 8 दे ले। तो एसी के वैल्यू पूछे थे कि एसी कितना होते हैं, निकाल सका। हाँ देखा तो ट्राई करके। अब एडी बराबर 9 और डीबी बराबर 7, कितना 10। चलो देखा तो देखा एडी 9 है, तो अभी हम बता रहे हैं कब जब दोनों के 180 हो जाए, या फिर एक बोल जा सके कि 37 डिग्री हो जाए मतलब ई एंगल बराबर हो जाए
क्या होता है, ई एंगल और ई एंगल होते बराबर। तो ये एंगल बराबर होने का मतलब है कि ई तो दोनों में कॉमन है, ये है और ये कुछ होते। अगर मान के चला अगर एक थीटा ले लेना तो ये भी होते थीटा। तो त्रिभुज के समरूप, तो एक तो समरूपता लगा देवे, ऐसे भी आंसर आए थे। और दूसरा काम कर सकेगा कि अभी तुरंत हमने देखी थी कि अगर साइक्लिक बनाए तो कुछ लगा वही ए से डी तक और फिर ए से बी तक, तो यहां से कितना होते 9 AD इंटू AB, AD इंटू AB बराबर ए इंटू AC। यही हुआ है AD इंटू AB बराबर ए इंटू AC। तो देखा तो हो जाता है AD कितना है 9 और AB कितना होता है 9 7 16 बराबर AE 8 अब AC। तो देखा तो 8 दूनी 16, तो AC बराबर कितना हो जाता है 9 दूनी 18, AC बराबर कितना हो जाता है 18। तो AC बराबर हो गया 18 और पूछी तो कुछ EC के वैल्यू पूछी तो EC के वैल्यू, तो EC कितना हो जाता है 18 माइनस 8 बराबर 10। यही आंसर हो जाता है। एक और काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछ ले क्षेत्रफल पे भी, ठीक ना। तो ये देखा और क्वेश्चन देखा तो लिखी थी वाह हटाई वाह देखा। देखा था चलो देखा, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हालांकि सवाल कॉन्सेप्ट ना पता हुआ तो भारी लगा है, ठीक ना। अगर पता हुआ तो आसान हो जाए। चलो देखा तो जैसे कि पूछ ले कि जैसे कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पे दे ले कि D कुछ D दे ले कि D पैरेलल है BC के, D पैरेलल है BC के, ठीक ना। और एक बात दे ले कि जैसे कि एकड़ क्षेत्रफल त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल दे ले 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूछ ले कि त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल कितना होते हैं, ठीक है। बात देखा तो ये भी काफी बेहतरीन सवाल है। तो ये तो थोड़ा सा डिस्कस कर भाई थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से, लेकिन एक बार ट्राई करा 30 सेकेंड। आंसर कमेंट में डाल सका देखा था देखा। इक्वेशन डिस्कस करने से पहले एक बहुत बेसिक चीज शायद तो नहीं पता होता। हालांकि जब थेल्स पर में प्रूफ हुआ ही ना तो यही से हुआ है। अगर 10th में अगर कोई बढ़िया गुरुजी हो तो प्रूफ कर रहे तो शायद याद होता, ठीक है वाह। और बाकी देखी थी हमने, देखा था एक बार देखो दोबारा से, अभी देख लो। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस इतना सा हुआ कि जैसे दो पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, तो कोई भी पैरेलल लाइन के आधार मान के अगर ओका से त्रिभुज बना हुआ तो क्षेत्रफल हमेशा समान हुआ है। कहे का मतलब कि अगर आधार है, अगर यहाँ से हम त्रिभुज बना दिले यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। एक और त्रिभुज बना दिले यहाँ से लेके यहाँ तक, एक और त्रिभुज बना दिले यहाँ से लेके यहाँ तक, एक और त्रिभुज बना दिली यहाँ से यहाँ तक। तो जो चारों त्रिभुज है चारों के क्षेत्रफल समान होता है। चारों त्रिभुज है चारों के क्षेत्रफल का होता है, चारों के क्षेत्रफल समान होता है। एक रीजन ये है कि दो पैरेलल लाइन के बीच जो बीच के डिस्टेंस हो ना हमेशा बराबर हो। अगर ये छवा यहाँ पे जैसे पैरेलल है दोनों, तो कहीं पे भी तो चल जाए, कहीं पे भी, ठीक ना। तो अगर बीच के जो डिस्टेंस है ना एज कभी भी ना बदला है। दो पैरेलल लाइन का है कि अगर डिस्टेंस चेंज हो लगता है तो फिर तो आगे जाकर कट जाते,
अगर डिस्टेंस कम हो, जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 होते 7 6 5, तो आगे जाके कहीं पे तो 0 होते कट जाते फिर। इसी वजह से होगा है कि दो गो पैरेलल लाइन के जो बीच जो डिस्टेंस हुआ है तो हमेशा खोजे हुआ है, कभी भी ना बदला है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी एच हो जाता है। दूसरा बात, पहले हुआ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल हुआ हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर मान के चला कि जैसे कि ई हम ले लेते बी, ई ले लेते सी, और ये ले ली थी ए डी ई और एफ, इतना सारा त्रिभुज है, ए बी सी, बी डी सी, बी सी और बी एफ सी, 4 गो त्रिभुज है। अगर हमारा क्षेत्रफल निकाले ला होता है, अगर हमारा क्षेत्रफल निकालना होता क्या कर, जैसे मान के चला हमारा निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल, जैसे ए बी सी के निकालना है, ए बी सी के निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बी सी और गुने एच, एच यही हुआ है। तो एच की अगर बात करें तो क्या होता है, यही होता है एच, यही एच होता है। तो हाफ इंटू बी सी इंटू एच हो जाता है। अगर हमारा त्रिभुज निकालना है बीडीसी के, त्रिभुज के कर बीडीसी के क्षेत्रफल, तो यहां देखा तो क्या होता है, हाफ ए बी होता है, आधार तो बीसी रहता है। अगर ऊंचाई की बात करें ना तो एक ऊंचाई सेम होता है, क्या है कि भाई दो गो पैरेलल लाइन के बीच ना है, अगर टॉप से खींचवे यहाँ पे, अगर खींचवे यहाँ से ऐसे तो क्या है, ए बी 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ भी कुछ एच सामान्य रहते हैं, कौन चीज रहता है, ए बी एच रहते हैं कुछ एच। अगर हम मान के चले कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कितना है, एच है। तो भाई यहाँ पे भी होता है बीसी इंटू एच, यहाँ पे भी क्या होता है बीसी इंटू एच होता है। अगर हम त्रिभुज के कर बी सी के बात करें, बी ई सी के, तो भी वही होता है हाफ इंटू आधार बी सी और गुने एच। तो रियल कॉन्सेप्ट यही है कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर सेम आधार से चाहे जितना त्रिभुज बना था, क्षेत्रफल का होता है हमेशा समान हुआ है, क्षेत्रफल का हुआ है हमेशा समान हुआ है। अगर आधार लगे तो एकरा, अगर ई आधार लगे तो एकरा आधार से, जैसे कभी कभी हुआ है कि जैसे कि ई है तो भाई आधार चेंज ना हो जाता है। तो यहाँ से चाहे तुम जितना त्रिभुज बना दा, ई बना दा, ठीक है वाह, फिर ई बना दा, तो एक क्षेत्रफल ई वाला और फिर ई वाला क्षेत्रफल क्या होते बराबर होते, ठीक ना, क्या होते बराबर होते। तो देखा तो यही कॉन्सेप्ट कल अप्लाई होती कहाँ, ओकरा में, देखा तो हो गया ना, हटाई थी बात, देखा समझ में लगा ना कि क्षेत्रफल का समान हुआ है, क्या कि दोनों के बीच के हाइट सेम रहा है। और आधार हम कुछ बोले कि सेम आधार से, एक मतलब आधार सब में सेम रहते, सब में बीसी बीसी बीसी, तो भाई आधार सेम है, ये है। और हाइट कुछ कॉन्स्टेंट हो जाते, क्या कि हाइट कॉन्स्टेंट रहते तबे पैरेलल होते, तो जब हाइट कॉन्स्टेंट हो जाते पैरेलल हो जाते तो कुछ होते हाइट सब में सेम, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी क्या होती सबके सेम हो जाते। देखा तो अब आई थोड़ा रियल जो क्वेश्चन है ओकरा पे देखा, देखा तो जैसे एबीसी कुछ है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, यही ना दिले ले, और बाद कुछ है यहाँ पे डी पैरेलल है बीसी के, ठीक ना। और बाद देखा तो यहाँ से त्रिभुज ए बी के क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई के क्षेत्रफल कितना दिल है 36, ठीक ना। और त्रिभुज पूछे थे लिखे कर, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एडीसी के ना, त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल कितना होते हैं। तो देखा था ऊपरी वाला तो दोनों में कॉमन है, ऊपरी वाला दोनों में कॉमन है, तो ई त्रिभुज तो दोनों में कॉमन है, एडी एडी, ठीक है। और जो त्रिभुज ई है डी ई आधार से बनते, डी आधार से बनती कौन वाला, ई वाला, ई बने थे त्रिभुज सेम आधार। और ये देखा बीईसी है ना, ए भी सेम आधार से बने थे, अगर देखा तो कुछ है ए भी सेम आधार से बने थे, आधार कुछ है दोनों के सेम है, आधार कुछ है दोनों के सेम है, और यही से बने थे दोनों त्रिभुज। और क्वेश्चन में देने लिखो चाहिए कि दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में देने लिखो चाहिए कि डी जो है पैरेलल लेके कर बीसी के, तो भाई पैरेलल है तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच के हमेशा सेम होता है। डिस्टेंस सेम होने का मतलब है कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल है एक कर डीसी के और डी बी के क्षेत्रफल बराबर हो जाए, क्षेत्रफल बराबर होते क्या ना नहीं देखे चले कि दो पैरेलल लाइन के बीच में समान आधार से बनल त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हुए हैं। अब हो सका तो एक हाइट कहाँ जाते हैं,
तो एक हाइट है ना थोड़ा सा बढ़ा के डलबे। अगर हाइट हमारा बनाया होता तो कहाँ डलबे, तो भाई हाइट थोड़ा सा बढ़ा के डलबे हम, ठीक ना, कहे कि पैरेलल लाइन है, हाइट यही एच हो जाते और एकर जहां तक बात है तो एकरो हल्का सा इधर बढ़ते, हाइट का होता है सेम होता है एच, हाइट का होता है एच, तो एच एच तो ऐसे भी कर देते। और क्षेत्रफल निकाले के बाद है तो हाफ इंटू डी इंटू एच लगाबे, एकरो में डी इंटू एच लगाबे तो कुछ क्षेत्रफल बराबर हो जाते। तो भाई ये दोनों में कॉमन है ये है, और जो डी बी के क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाते कर एरिया ऑफ डी सी के, एरिया ऑफ डी सी के, तो दोनों बराबर हो ही जाता है। और ये दोनों में कॉमन है ये है, एक मतलब कुछ कि जो एरिया ऑफ ए बी है यहां पे डी एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी बराबर होते एरिया के कर डी सी के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो देखा तो जब दोनों एरिया बराबर है, ये दोनों में कॉमन है ये है, तो कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है त्रिभुज ए बी के क्षेत्रफल के कर त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ कि दोबारा से है ना, समझ में आया तो बोला दोबारा से समझा हुआ, कोई बात ना है, ठीक ना। समझ में आ ना कि भाई त्रिभुज जो एडी दोनों में कॉमन है, और ये त्रिभुज डी बी और त्रिभुज डी से क्षेत्रफल कुछ होता है समान होता है। रीजन यही है कि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, ठीक ना, और एक ही आधार से बनावल है, एक ही आधार से बनावल है, तो कहा जाता है यही हो जाता है, ठीक है बा। चलो देखा तो आज के लास्ट क्वेश्चन, तो ये है बोला चौथा वेरिएशन है, चौथा चाहे जो भी हो जाए, ठीक है वाह। देख लिया अपना पांचवा, चलो देखा एक बाद लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जब पूछी था भाई एग्जाम में तो जाहिर की बात है दूसरा में पूछते, एक में कोई शक की बात ना हुआ। देखा था चलो देखा हमने थेल्स पढ़ ले, थेल्स पढ़ ले ना, तो थेल्स पढ़ ले तो इक्वेशन भी बन जाए के चाहिए। देखा था ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है, ठीक ना, त्रिभुज डी है, ठीक है वाह। और क्वेश्चन में मेंशन होता था पहले ही से कि डी समानांतर कुछ है, डी पैरेलल है एफ के, और दूसरा कुछ हो जाता है कि ई जो है डी एफ पैरेलल के कर है, डी एफ पैरेलल है एसी के, डी एफ पैरेलल है के कर एसी के। और दे लेता हुआ कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, बी बराबर क्वेश्चन में पहले ही से सब दे ले रहा था कि बी कितना है 4 सेंटीमीटर है, और एफ कितना है 6 सेंटीमीटर है, और एफ सी, ठीक ना। एफ सी तरह निकाल लावा, एफ सी का कर लावा निकाल लावा, तो देखा अभी तुरंत हम थेल्स पढ़ ले, ये 4 है और ये कितना है 6 है, और एकर वैल्यू हमारा निकालना है, एकर वैल्यू निकालना है, ठीक ना, यही करना है। तो देखा तो कुछ देर के लिए तो भुला जा, ठीक है वाह, कुछ देर के लिए तो भुला जा, ये कोई लाइन भी है, ये कोई लाइन भी है, देखा था ही ना, ये कोई लाइन भी है, तो निकाल सका बहुत आसानी से निकल जाएगा कि भाई बी बटे ई एफ बी डी बटे डी ए के बराबर हो ना, क्या कि भाई अभी तुरंत थेल्स ऊपर में पढ़ चले कि जो भुजा के अनुपात हो का हो समान हो, भुजा के अनुपात का हो समान हो बराबर हो। तो देखा तो बी बटे ई एफ कितना होते 400 भाई, तो भी होते 400 ना होते, कहा होते अगर ये 400 है तो भी कितना होते 406 हो जाते। तो देखा तो अब देखा यहां से हाँ डी से एफ तक, और फिर वहां से ए से सी, ए से एफ है ना, एफ से सी बढ़ाइए ना उनका, देखिए ना डी एफ है ना पैरेलल है एसी के, ठीक है। अच्छा डी एफ पैरेलल है सी ए को, लेकिन सी नहीं लिखा हुआ है। अरे यार इधर है फिगर, हाँ सही के 12 कहने भुला गला फिगर हो जाए कितना हो जाए, यहाँ पे कहा जाते एसी हो जाते कोई दिक्कत, और यही कैसे लिखा हो एक्स हो जाए,
तो देखा था अगर हम बात करें तो कितना हो जाते, अब हटा दा तो केकरा, अब तो एकरा हटा दा, केकरा हटा दा, बीच वाला लाइन है ना हटा दा। अब देखा तो दिले कुछ हले इतना हमने निकाल ले 400 एक्स और ई वाला कुछ दिले ले पैरेलल दिले ले। तो देखा तो यहाँ से क्या हो जाते डी एफ और बटन हो जाते एफ सी बराबर कुछ हो जाते बी डी और बटा में क्या होता है एडी, कोई दिक्कत बी डी और बटा में कुछ हो जाते एडी हो जाते। तो यहाँ से देखा तो डी एफ कितना दिले है, डी एफ हो जाती कितना 4 6 10 ना, डी एफ कितना हो जाती 4 + 6 और एफ सी कितना होता है एक्स और बी डी कितना हो जाते बी डी हो जाती 4 और डी ए कितना हो जाती 6, यही हो जाती। कोई दिक्कत कि डी एफ कितना होता है 4 + 6, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लाइन हटा दे लेगा तो 4 + 6 होती कितना होता है एक्स होते, ये कितना होता है 4 होती 6 होते। तो यहाँ से देखा था हो सका कि कोई के मन में होता चले कि जैसे 4 6 का अनुपात है तो 2 3 भी लिख सका ले, तो 2 3 भी लिखते हैं तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन कि 2 3 आखिर में आते अल्टीमेटली वही 2 अनुपात 3 आते। तो यहाँ से देखा तो क्या हो जाते 6 4 10 10 3 30 हो जाता है, कितना होता है 6 4 10 10 3 30 और बराबर कितना 2 × x, तो 2 से काटा कितना 5 बार में, तो x बराबर कितना आ गए 15, तो x बराबर कितना आ जाते 15, x बराबर कितना आ जाते 15, ठीक ना। हालांकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन वाले पूछ ले बीसी के वैल्यू कितना होता है तो 15 10 25, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेगा एफसी के वैल्यू, तो एफसी के वैल्यू कितना होता है 15, ठीक है। तो बस यही हवा आज के लिए, और बाकी देखा सेशन अगर ठीक है तो लगल तो सपोर्ट करा, अगर लाइक अगर आ गया 50 गो से ज्यादा, ठीक है वाह, तो नया वीडियो बड़ी जल्दी अपलोड होता कहे का मतलब कि अगर आज हो गया लाइक 50 गो तो कल वीडियो अपलोड हो जाता नया वीडियो, ठीक है वाह। तो अगर सेशन अगर अच्छा हुआ लगेगा, लग रहा था कि हाँ कुछ सीखे लगी मिलल है, या फिर कुछ भी तरह लग रहा था कि हाँ नया है या फिर कोई चीज सीखे ला मिलल है, तो देखिए सब्सक्राइब करा, लाइक करा, और बाकी अगर 50 लाइक हो जाता बा शेयर देखा करता थी ना करता थी बात के बात है, ठीक है। जहां तक न्यू वीडियो की बात हुआ तो अभी ज्योमेट्री के सीरीज चलता बा, जैसे कि सीरीज 1 हवा, और ज्योमेट्री के कम से कम 200-150 के आसपास क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और खास करके कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक ना, तो वही चलता बा। और बाकी अगर वीडियो पे 50 लाइक पहुंच जाता बा तो नया वीडियो बड़ी जल्दी अपलोड होता बा, ठीक है बा। तो बस आज के सेशन यहीं पे भैया समाप्त करें।